स्पोर फॉर्मेशन में ध्यान दीजिएगा। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर बॉडीज व्हिच आर कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। क्या होते हैं ये स्पोर? ये माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर एक कोशिकीय संरचना होती है जो कि हार्ड कवर से ढकी होती है। प्रोटेक्टिव कोट बोलते हैं क्योंकि नेचर में ये शीत, गर्मी, धूप, बरसात से बचे रहें। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द कोट प्रोटेक्ट द स्पोर्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड, वाटर एंड टेम्परेचर। तो वही बताया हमने ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो है प्रोटेक्ट करता है स्पोर को। जैसे सीड होता है वैसे जान लीजिए स्पोर, लेकिन सीड अलग संरचना है। सीड फर्टिलाइजेशन के दौरान बनती है, ओव्यूल से, ओवरी से बनती है, और इसमें ये सब नहीं होता है। द स्पोर्स ग्रो गेट डिस्पर्स एंड ऑन जर्मिनेशन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और जब ये स्पोरेंजियम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जैसे फंगस है, फिलामेंट, और फिर स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं और ये जब फट जाते हैं तो बिखर करके ये आपका जर्मिनेट करते हैं। ये जो स्पोर बोलते हैं, इसमें देखिए फ्लैजिला दिख रहा है आपको। तो जो स्पोर हैं एंडोस्पोर हैं और एप्लेनिस्पोर हैं, स्पोरेंजियोस्पोर हैं, ये तरह तरह के हैं। आगे आप इन्हीं सबको डिटेल पढ़ोगे अलग कक्षाओं में, 11th में ही आपको मिलेगा सब। 12th में है फर्टिलाइजेशन, तो सेक्सुअल है फिलहाल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और इन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग में। अब स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, देखिए आगे आपका एग्जाम्पल राइजोपस में कैसे होता है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस कहते हैं, जो हमारे ब्रेड जो खरीद के लाते हो बाजार से और उसको रख दीजिए आप एक दिन हल्का भिगो करके अंधेरे में, उसके बाद आप देखेंगे एक दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद धीरे धीरे उस पर काली काली सी लेयर बन जाती है फफूंद की, फंगस। चूँकि फंगस क्या होते हैं, सेप्रोफेटिक होते हैं, मृतोपजीवी, सड़े गले पर अपना भोजन। बॉडी ऑफ राइजोपस कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। उसके बाद फिर उस पर देखते होंगे सफ़ेद धागा जैसा मखमली जम जाता है, तो हाइफी रूट नहीं होता, उसको हाइफी बोलते हैं। इट हैज़ थिन स्टेम हैविंग नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। फिर उसमें फिलामेंट निकलता है, उसके ऊपर नॉब एक गुंबद जैसा बनता है, फिलामेंट। द नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम which contain minute hundreds of nucleus in it. The nucleus of sporangium divide to develop spore। और यही न्यूक्लियस जो स्पोरेंजियम में होता है ये डिवाइड होता है और फिर क्या करता है, स्पोर को डेवलप करता है। Units which produce more bread mold plant. The spores are covered by thick walls that protect। वहाँ कहाँ ले जाकर रख दिया? The spores are covered by thick walls and protect the spores until they get in contact with another moist surface। मतलब जब तक ये दूसरे मॉइस्ट सरफेस में ना कंटेक्ट कर संपर्क में आ जाए तब तक उसकी वो रक्षा करते हैं। स्पोर जर्मिनेट ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम गिविंग राइज टू न्यू माइसीलिया। नए माइसीलिया मतलब नए फंगस बॉडी को जन्म देते हैं। अब यहाँ पे वही देखिए, हर में हमने पढ़ाया है ऐसे एक एक एग्जाम्पल सहित। बाकी स्टेप, पहले स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर ऑब्जर्वेशन हम उसका करते हैं। हमने पेज भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कल भी पेज भेज दिया था इसका, और उसको कहते कि आप उसको प्रिजर्व कर ले, उसको आप पढ़ें समझें। और फिर आप, हमने तो एक बुक बोला नहीं, आप तरह तरह की बुक रखिए भाई। अगर आपको स्टडी नॉलेज लेनी है तो आपको केवल एनसीईआरटी का आप नहीं चलने वाला है, आपको अदर बुक भी रखनी है। क्या उसमें दिया गया है उनको भी आप देखिए, और एनसीईआरटी तो वैसे ही सारी पढ़ ही डालिए एक एक लाइन। जब तक आप एक एक लाइन नहीं बुक पढ़ेंगे कोई भी बुक, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगी।
और तब तक आप सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं जान सकते हो। और यहाँ देखिए पेन टेस्ट पेपर आपके इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी तक जो पढ़ाया गया उनके क्वेश्चन आप, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पूरा पेन टेस्ट पेपर है, इसको आप करिए अच्छे से और इनका आंसर दीजिए। जो नहीं आवे मुझसे पूछिएगा। कभी कुछ न पूछना होता है न कभी कुछ समझना होता है, यही तो समझ में नहीं आता, क्या समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा है। क्या इतनी देर से नौटंकी मचाए तो रसोन। चलिए अगला आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। A type of reproduction in which new plants are reproduced from parts of mother plants such as root, stems or leaves except seed, seed के अलावा इन सब पार्ट से without the help of any reproductive organ is called vegetative propagation. इसमें कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। जैसे अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमने बाइनरी पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा, इन सब में और वेजिटेटिव में डिफरेंस यही है। वहाँ पर क्या होता है, पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म बटेगा, फिर जाके एक नया बनेगा, डॉटर सेल बनता है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आप प्लांट का सीधा एक पार्ट कट करो और लगा दीजिए, उससे एक दूसरा जो है ग्रो करता है, स्टेम से, रूट से, लीफ से। तो वेजिटेटिव पार्ट से, ग्रोथ करने वाले पार्ट से। दिस काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ वन और मोर बर्ड्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट प्लांट under favorable condition. These buds grow to form new plant. किसी भी चीज के लिए फेवरेबल कंडीशन जरूरी है। वी कैन ऑब्जर्व द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ग्रास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम भी देखिए अपने स्कूल में, पत्तियां नई नई उसमें नई पौधे निकले होते हैं, पोटैटो, रोज, ग्रेप्स एक्सेट्रा। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है, जो अपने आप नेचुरली निकल रहे हों, रूट से नया बन रहा, स्टेम से नया बन रहा, पत्तियों से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ब्रायोफिल्लम आ जाइए। In the leaves and stems of Bryophyllum plant, there are buds which can develop into new plants. Buds निकलती हैं, डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है। ये इनको हम प्लांटलेट्स बोलते हैं। The leaves of Bryophyllum plant possess a special type of bud along their margin. These buds may get detached from the leaves. अगर इन बड को हम डिटैच कर दें, लीफ से अलग कर दें, तो एक नया ब्रायोफिल्लम का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आगे आ जाइए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। इसको आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, हर साल हम पोटैटो खेती करते हैं, गंजी खेती करते हैं। स्वीट पोटैटो रूट से होता है, पोटैटो जो है ट्यूबर, जो उसमें आँखा आता है, उसी को हम ग्रो करते हैं, कट करके नया बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे है, ये पहले आई है, जहाँ पे आई होता है वहीं खास से वहीं से ट्यूबर निकलता है, उसी को बड बोलते हैं हम लोग, और फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ट्यूबर ग्रोइंग ऑन पोटैटो प्रोसेस। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन notches be seen, cut the potato into small pieces such that some, ये सब आप करते हैं। क्या चल रहा है पढ़ेगा।
अब यहाँ पे दिया गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मनी प्लांट। मनी प्लांट में कैसे वेजिटेटिव, मनी प्लांट का तो आप देखते हो उसका भी एक डाल ला के लगा देते हो, नया पौधा निकल आता है। ये वाला हो गया, ये क्या होता है, select a money plant, cut some pieces such as they contain the least one leaf, cut out some other portion between two leaves, dip one end of all the pieces in water, observe over in the next few days। फिर ऐसे, फिर ऑब्जर्वेशन में आपका young shoot arises from the node of them whereas no shoot arise from the stems या इंटर नोड। कह रहा है नो शूट एराइजेस फ्रॉम स्टेम, मतलब इंटर नोड पार्ट से कोई नहीं निकलता है, नोड से निकलते हैं सब। We can conclude that the presence of a node in stem cutting is needed for the appearance of roots and young roots। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में, आर्टिफिशियल मेथड का मतलब जब हम लोग कृत्रिम रूप से करते हैं, artificial vegetative propagation, many plants can be grown from one plant using artificial। अब इसमें आपका कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या है, when small pieces of any plant are cut into and used propagation, जैसे आप देखते होंगे ग्रेप्स है, रोज है, सुगर केन है, बोगनवेलिया है, क्राइसेंथम है, ये सब आपका क्या है, कटिंग। लेयरिंग में process of artificial induction of roots on the stem branches before they are detached। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जास्मिन, चमेली में डाली आई है उसकी, उसको नीचे ऐसे करके मिट्टी से दाब दिया जाता है और फिर वहाँ रूट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं और फिर मेन प्लांट से उसको कट करके नया प्लांट बना दिया जाता है। तो ये लेयरिंग हो गया। ग्राफ्टिंग में जो कलम किया जाता है आपका, जैसे कलमी आम, इसमें टू प्लांट जरूरत पड़ती है, एक जैसे एक देसी आम हो गया और एक दूसरे जिस वैरायटी का हम फसल लेना चाह रहे हैं उसके ब्रांच को कट करके दोनों कलम करके ऐसे अटैच कर दिया जाता है, जैसे फिंगर ऐसे करते हैं, दो बांध दिया जाता है, कुछ केमिकल लगा दिया जाता है या मिट्टी या गोबर करके, और फिर उससे देखते हैं धीरे धीरे वो नई पत्तियां, नए कोपल आना शुरू हो जाती है। तो ये आपका था ग्राफ्टिंग में। तो लोग रास्ता दिए हैं आजकल, समझाओ तो इनका। ओके बेटा।